आज मेरी शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए। इन 12 वर्षों में मुश्किल से 2 या 3 बार ही मैं अपने मायके जा पाई थी, वो भी किसी फंक्शन में। मेरा पति ने कभी मुझको जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर वे मौज कर रहे थे। लेकिन आज सब कुछ भूल कर मैं अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं भाग भाग कर सारी तैयारियां कर रही थी, तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बहू, बहुत जल्दी है मायके जाने की। मैंने पलट कर देखा तो मेरी सासू माँ खड़ी थी। हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो यह समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता है, मैं घर गृहस्थी में छुट्टी नहीं मिलती। आज आपके बेटे ने मुझे पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी दी है। न जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया। मैंने चहकते हुए कहा। मेरे पति मुझे खुद छोड़ने जा रहे थे। जाते समय मैंने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी, आप परहेज से रहना और मीठा तो बिल्कुल मत खाना। मम्मी जी, मैंने गेट को बोल दिया है, वो आप दोनों को समय पर दवाई दे देगी। आप अक्सर दवाई लेना भूल जाती है। जब मैं वापस आऊं तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलनी चाहिए। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मेरे सास ससुर मुझे बहुत चाहते थे। मैं भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। सास ससुर की एक एक चीज का ध्यान रखना, जहाँ तक कि मैं अपने ससुर जी को कभी कभी डांट भी देती थी। तब वे चुपचाप कभी कभी मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुरा कर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। लेकिन सासू माँ और ससुर जी दोनों के चेहरे उदास थे। इस उदासी का कारण मैं भी नहीं समझ पाई। मुझे लगा जैसे वे मुझे जाने से दुखी है। मैं उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली गई। मुझे जाने के बाद ससुर जी ने सासू माँ से कहा, चल अब मेरा भी सामान पैक कर दे, शायद तेरा मेरा साथ यहीं तक था। सासू जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, नहीं तो हम दोनों किसी वृद्धा आश्रम में रहने चलते हैं। ससुर जी ने अपने दर्द को संभालते हुए कहा, नहीं, तू भी यहाँ नहीं रहेगी तो बहू परेशान हो जाएगी, मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे आर्यन और मेरे पति में बहस चल रही थी। मेरे पति चाहता था कि माँ बाप की जिम्मेदारी वे भी उठाए, लेकिन आर्यन भाई नहीं मान रहा था। तभी दोनों मिलकर समझौता किया कि पापा को आर्यन रख लेगा और माँ को मेरे पति। लेकिन मेरे रहते ये संभव नहीं था, इसीलिए मेरे पति बहाने से मुझको मायके भेजा था। अगले ही दिन आर्यन अपने पिता को लेने आ गया। सासू माँ जी का रो रो कर बुरा हाल था। दुखी मन से ससुर जी आर्यन के साथ चले गए। सासू माँ को लगने लगा जैसे उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। वे चुपचाप अपना कमरा बंद करके बैठी रहती थी, न खाने की सुध न दवाई की। उधर यही हाल मेरे ससुर जी का भी था। एक दिन मेरे पति ने मुझको फोन किया, सुनो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंची। माँ जी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी भली थी, इन्होंने खाना पानी छोड़ दिया था, जहाँ तक कि दवाई भी नहीं ली है। करीब 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं माँ जी की ओर देख कर बोली, क्या हुआ माँ जी, ये सब क्या है? और कोई बात हुई है मुझे बताइए। बस बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई पता ही नहीं चला। तूने हमारा बहुत ध्यान रखा है, बस एक उपकार कर दे, अपने ससुर को ध्यान रखना। मेरे बाद वो बहुत अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जाना चाहती थी, इसीलिए जिंदा हूँ।
मैं सबसे पहले कुछ समझ पाती सासू माँ की गर्दन एक और लुढ़क गई। मैं और मेरे पति जब माँ को लेकर घर पहुंचे तो देखा बाबूजी आर्यन की गाड़ी से उतर रहे थे। मैं सब समझ गई। मैंने गुस्से में अपने पति को देखा और बोली, जो आप पाप आपने किया है उसका प्रायश्चित तो मैं भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मुझसे और आपने माता पिता से इतनी नफरत। हे भगवान, अब हमें कौन बचाएगा। माँ का तो आपने दिल दुखाया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने होंगे। मेरे पति बस फुट फुट कर रोने लगा रहा था। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। इधर ससुर जी भी गुमसुम से बैठे थे। वो न रो रहे थे न किसी से बात कर रहे थे। मैंने जाकर उन्हें संभाला। वो बोले, बेटी मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, बस अब मैं जी नहीं पाऊंगा। ये कहकर वो सासू माँ के गोद में लुढ़क गए। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश। बाबूजी दुनिया से जा चुके थे।